स्टूडेंट, आज की वीडियो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ हमने क्वेश्चन को उठाया है, किस प्रकार से यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने 7 जो कि मॉडल पेपर पिछले विगत वर्षों की थी एनालिसिस किया, उसमें प्रत्येक सेट में पूछा गया था। इसलिए हम इन 7 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बना दिए और उसका एक वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको ज़रूर देखना है आप लोग एक बार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से आप लोगों को बताते हैं जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 लक्षण लिखिए तथा उपयोग। ठीक इसी प्रकार से ही दिया गया था पेपर में आप लोगों को। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लक्षण होते हैं उनके ये इस प्रकार से होते हैं। देखो, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का अपचयन क्षमता घटती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी तत्व अम्ल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व हैं वो सभी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। वहाँ तक जिसका विभव जितना अधिक होता है उतना ही वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चौथा पॉइंट है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उनके विलय में विस्थापित कर देता है। जो विलयन होता है उनमें से विस्थापित कर देता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग जो है सेल का मानक विद्युत जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसके निर्माण करने में सहायक होता है। और कहाँ उपयोग किया जाता है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में जो होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी के तत्वों की उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, आप लोग देख सकते हो। उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तब समझ में आएगी ये बात। ठीक है, वीडियो की स्किप मत करिए, देखिए आगे। देखो, उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत इस प्रकार से हेडिंग बनाना, उसमें लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक अभिकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं जिससे इनका ठोस की सतह सांद्रण बढ़ जाती है और अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन इस सिद्धांत का दोष यह है कि यह सिद्धांत गैस तथा द्रव उत्प्रेरक के प्रभाव को नहीं समझता। बाद में इसे संशोधित करके आधुनिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक का जो अधिशोषण का सिद्धांत है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना एक बार। और जो आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत है वह इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार निकिल की उपस्थिति में वनस्पति तेल से H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराकर वनस्पति घी का निर्माण के द्वारा समझा जा सकता है, जो आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत है। और पहला पॉइंट है, अभिकारक वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस का सांद्रण उत्प्रेरक की उपस्थिति से बढ़ जाता है, जिसके कारण अक्रिया का वेग बढ़ जाता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, निकिल जो होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति सतह पर कुछ केंद्र से क्रियाशील होती है। यह क्रियाशील मुक्त संयोजकता के कारण होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, क्रियाशील के कारण अभिकारक की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार बने उत्पादक वनस्पति घी के अणु सतह से अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने गाइड या किसी भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, क्लोराइड विलयन की अशुद्धि निम्न विधियों का विवरण कीजिए संक्षेप में। छोटा सा इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो, और अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ सकता है, संक्रमण तंत्र क्या है, इनकी 3 अभिलक्षण तथा गुणों की को लिखिए। पहले हम समझ लेते हैं संक्रमण तत्व क्या है। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश में N-1 D में भरा होता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस तथा पी ब्लॉक के बीच उपस्थित होने के कारण उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसे ही आप लोग स्पष्ट भाषा में लिखेंगे तो आप लोगों के पूरे नंबर मिलेंगे और कटेंगे नहीं। और इसके गुण, जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके गुण, रंगीन आयन बनाना। पहला जो अभिलक्षण और गुण होता है रंगीन आयन बनाना, वो कैसे बनाते हैं देखो। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था तथा जलीय अवस्था में विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संश्लेषण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये निश्चित रंग को प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित कर लेते हैं। अनुचुंबकीय गुण, दूसरा जो अभिलक्षण तथा गुण होता है अनुचुंबकीय गुण। संक्रमण धातु अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। जैसे सूत्र है, इसको दिखा दोगे तो आपका नंबर कटेगा ही नहीं। देखो, चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू रूट n कोष्टक में n+2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है n जो होती है। ठीक है, जो म्यू होता है वो चुंबकीय
आघूर्ण होता है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला जो है संकुलन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जो संक्रमण धातुएं संकुलन यौगिक बनाती हैं, इसका कारण यह है कि इसके बाह्यतम कोश में डी उपकोष खाली होते हैं। इसके अतिरिक्त इनका आकार छोटा, इन पर उच्च आवेश होते हैं, जिसके कारण इनमें लिगेंड द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। त्यागे हुए जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो आसानी से अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है उपसंयोजक यौगिक के वर्नर का सिद्धांत। ये जो वर्नर का सिद्धांत है स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ के जाना बढ़िया सा, इसको शॉर्ट में नहीं पढ़िएगा, डीप से पढ़िएगा। देखो मैं बता देता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड वार्नर ने जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक की संरचना को समझने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत को निम्नलिखित अवधारणाएं होती हैं। किसी भी उपसंयोजक यौगिक में मध्य का धातु या उपधातु दोनों परमाणुओं की संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट है किसी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में संबंधित होता है तथा द्वितीयक संयोजकता की व्याख्या से। अगला पॉइंट है किसी भी धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। अगला पॉइंट है किसी भी यौगिक में धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है द्वितीयक संयोजकता स्पेस में निश्चित स्थित प्रदर्शित करता है यदि संयोजक यौगिक का आकार निश्चित हो तब। ठीक है, देख सकते हो एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम की परिभाषा दीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थिर वेग का व्यंजक लिखिए। ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, हम बताए थे आप लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, ये इसको डीप से पढ़ना। ये जो वेग का स्थिरांक व्यंजक होता है, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में और नंबर अच्छा लाना। और ठीक है डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से की क्लास लेते हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।